Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 5, Accounting Equation and Business Transaction. लास्ट टाइम पार्ट 2 के अंदर, वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 125 एक का सम दिया हुआ है, सम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर मैंने 6 ट्रांजेक्शन्स पूरे करे थे लास्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। आज मैं पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। सम बहुत बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर उसको डिवाइड करके कर रहा हूँ। देखो मैंने वीडियो के अंदर भी आपको दिखाई देता होगा कि लास्ट 6 नंबर का मैंने ट्रांजेक्शन्स जो मैंने रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करो उसके पहले वाला रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 7 नंबर से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको 6 नंबर तक पूरे करे थे, अब 7 नंबर सम से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छी तरह देखना, 7 ट्रांजेक्शन्स जो है बराबर 6 ट्रांजेक्शन्स का आंसर लिखा हुआ है। 6 ट्रांजेक्शन्स के अंदर बताया हुआ है अपने पास असेट्स कितनी पड़ी है। तो असेट्स में देखो कैश बैलेंस कितना है, 48,000 है, बैंक बैलेंस 20,000 है, स्टॉक 25,000 है और जसलीन 55,000। सामने कैपिटल अपने पास पड़ी है 1,08,000 और लायबिलिटी अपनी 40,000 हिमानी की, बरोबर। अब मैं आगे 7 ट्रांजेक्शन्स की स्टार्ट यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न टू हिमानी। मैंने हिमानी को 2,000 रुपये का गुड्स रिटर्न करा। मैंने हिमानी से गुड्स परचेस करा था, बराबर ध्यान रखना। तो परचेस रिटर्न हुआ, एंट्री क्या आएगी, हिमानी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हिमानी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स परचेस करा था कितने रुपीस का, तो 2,000 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख रहा हूं 2,000। हिमानी से गुड्स परचेस करा था। देखो लायबिलिटी मेरी 40,000 रुपये की थी हिमानी को चुकाने की। अब मैं 2,000 रुपये का गुड्स वापस कर रहा हूं खराब होने की वजह से, तो उसका मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चुकाने के कितने थे, 40,000, 2,000 का माल वापस कर देता हूं तो उसका मतलब 40 की जगह पर अब मेरे को कितने चुकाने के, 38,000, बराबर। तो ध्यान रखना इधर बताने का है लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज ब्रैकेट में लिख सकते हिमानी, बराबर। और दूसरी चीज गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, गुड्स गोज आउट, तो उसका मतलब स्टॉक डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज, बराबर। तो जैसे एंट्री सामने उस प्रकार से इफेक्ट बताओ। अब असेट्स में 1 बाय 1 चेक करती जाओ, सीक्वेंस में जाने का। पहले कैश 48,000 है, कैश में कोई चेंज है नहीं इफेक्ट्स के मुताबिक, तो वही का वही लिख दो 48,000। फिर दूसरे नंबर पर बैंक है, बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, 20,000 का 20,000 लिख दो। फिर स्टॉक में चेंज है, स्टॉक पहले था 25,000 का, देखो इधर अभी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं दूसरा 2,000 का, तो यहाँ पर 2,000 कम हो जाएंगे तो आएगा 23,000। 25,000 में से 2,000 गया तो 23,000। और जसलीन 55,000 का 55,000, जसलीन 55,000। ओके, सीक्वेंस में जाना खास, ये असेट्स पूरी होगी। सामने कैपिटल, तो इफेक्ट्स के मुताबिक कैपिटल में कोई चेंज होता नहीं है, तो कैपिटल 1,08,000 जो पहले थी, बराबर। देखो 6 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल वही की वही बता दी, 1,08,000 का 1,08,000। और लायबिलिटी हिमानी कितनी थी, लायबिलिटी पहले 40,000 थी, उसमें से 2,000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो लायबिलिटी मेरी 2,000 रुपये क्या हो गई, कम। तो अभी आएगी कितनी, 38,000। तो यहाँ पर लायबिलिटी में बता दो 38,000, कैपिटल के अंदर आएगा 1,08,000, बराबर। ये दोनों का टोटल करो 146 आएगा, इधर का टोटल करोगे तो भी वही होगा 1,46,000। ओके फ्रेंड्स, तो देखो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या हो गया, लायबिलिटी। इस तरह से आपको ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करना था। देन एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 नंबर, गुड्स ऑफ ₹4,000 रिटर्न्ड बाय जसलीन। मैंने जसलीन को गुड्स बेचा था, बराबर। देखो जसलीन में 55,000 है, जसलीन रिटर्न करती है 4,000 का माल, तो सेल्स रिटर्न हुआ, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिटेड, गुड्स कम्स इन,
एंड हु इज द गिवर, जसलीन इज द गिवर, तो लिखने का टू जसलीन अकाउंट। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, दैट मीन्स गुड्स कम्स इन, सेल्स गुड्स करा हुआ है, वो गुड्स वापस रिटर्न आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू जसलीन। अमाउंट में आएगा 4000, अमाउंट में कितना आएगा 4000। सामने इफेक्ट करो, बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज 4000 का, स्टॉक इंक्रीज हो गया वापस 4000 का। और जसलीन मेरी डेटर्स थी, मेरी कस्टमर थी, जसलीन से 55,000 रुपये लेने के थे, देखो मैंने असेट्स में लिखा था, पर जसलीन 4000 का माल वापस कर देती है, मतलब मेरे डेटर्स क्या हो गई, उतनी कम, मेरी असेट्स कम हो गई। यहाँ पर लिखता हूँ डेटर्स क्या हो जाएंगे, मेरे कम हो जाएंगे, डिक्रीज। डेटर्स में नाम किसका था, जसलीन, ध्यान रखना। जसलीन से लेने के कितने थे पहले 55,000, पर जसलीन 4000 का माल वापस करती है, मतलब अब हमको लेने के कितने 51,000, बराबर, ये ध्यान रखना। तो कैश में ट्रांजेक्शन्स के मुताबिक देखो, पहले कैश 48,000 है, इधर कैश में कोई चेंज है नहीं, इफेक्ट्स के मुताबिक, जर्नल एंट्री के मुताबिक, तो 48,000 का 48,000। फिर बैंक, बैंक में भी कोई इफेक्ट आती नहीं है, बैंक बैलेंस भी वही का वही, 20,000 का 20,000। फिर स्टॉक, देखो स्टॉक में फर्क पड़ेगा, स्टॉक कितना था पहले 23,000 था, स्टॉक कितना था पहले 23,000, बराबर, ये ध्यान रखना, बाहर की अमाउंट, अंदर की अमाउंट मत लिखना। स्टॉक 23,000, दूसरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 4000 का, तो प्लस इंक्रीज कर दो 4000, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 27,000 का स्टॉक। टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा 27,000। और लास्ट में जसलीन, जसलीन पहले कितनी थी 55,000, बराबर, सामने वो भी डिक्रीज हुआ, कितनी 4000 की, तो 55 में से 4000 गया तो 51,000 आएगा। देख लो टोटल टैली कर लेना यहाँ पर, आप अकाउंट देख लेना, इधर सामने कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कैपिटल वही की वही 1,08,000 की 1,08,000, और लायबिलिटी जो हिमानी भी वही की वही 38,000 की 38,000, दोनों का टोटल कर दो यहाँ पर 1,08,000 और लायबिलिटी में 38,000, 38 और 8 करोगे और इधर का भी टोटल कर लो, 48 प्लस 20 प्लस 27 और प्लस 51, चेक करके देख लेना 1,46,000 आएगा। और इधर भी देख लो 1,08,000 प्लस 38, तो अभी 1,00,000 क्या आएगा 46,000। इक्वेशन दोनों जगह पर बैलेंस होना चाहिए, अगर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा तो समझ लो कि आपकी जर्नल एंट्री कोई जगह पर रॉन्ग है, और वो जो या तो आपने कोई जगह पर इंक्रीज के जगह डिक्रीज कर दिया होगा, या तो डिक्रीज की जगह पर इंक्रीज कर दिया होगा, बराबर, बाकी कभी भी रॉन्ग पड़ सकता नहीं है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल्स है, रूल्स कभी भी चेंज होता नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी जगह पर जाओ, रूल्स हर जगह पर क्या रहता है, इक्वल्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 9 वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स। ट्रांजेक्शन नंबर 9 देखना अच्छी तरह, यहाँ पर 8 ट्रांजेक्शन्स तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 9 नंबर का ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी एंड जसलीन। ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, बरोबर ध्यान रखना। अकाउंट्स आर सेटल्ड, सेटल का मतलब क्या, आज आप देखो ये लिखा क्या है, अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी एंड जसलीन, मतलब हिमानी से, हिमानी को 38,000 पे करना है, लायबिलिटी लिखा है, हिमानी को 38,000 चुकाना है, और जसलीन से 51,000 लेने के हैं, बराबर। तो सेटलमेंट का मतलब क्या, समझ लेना खास, मेरे को जसलीन से 51,000 लेना है और हिमानी को 38,000 देना है, तो सेटलमेंट का मतलब क्या, मैंने जसलीन को बोल दिया कि तू जो 51,000 मेरे को लेने के हैं उसमें से तू 38,000 किसको दे दे, हिमानी को दे दे, तो उसका मतलब क्या हो गया, सेटल्ड। ध्यान रखना, अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी एंड क्या लिखा है, जसलीन, बराबर। अकाउंट सेटल कर दिया कंप्लीटली, यहाँ पर जो भी है वो मैंने क्या कर दिया, सेटलमेंट पूरा कर दिया यहाँ पर। तो देखो
जसलीन से लेने का कितना था 51,000 बराबर, और हिमानी से लेने का कितना था, हिमानी को कितना चुकाना था यहाँ पर 38,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंट्री के मुताबिक देखना अच्छी तरह किसको दिया और किससे लिया, और एंट्री के मुताबिक देखना यहाँ पर हिमानी को चुकाना है, जसलीन से लेने का है बराबर। तो मैंने जसलीन को बोल दिया कि तू हिमानी को दे देना, तो हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर, तो हिमानी इज द रिसीवर, जसलीन इज द गिवर। तो एंट्री लिख रहा हूं यहां पर देखना, हिमानी अकाउंट डेबिटेड बराबर, हिमानी अकाउंट डेबिटेड। आप एंट्री करो, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको अंदर अंदर सेटलमेंट नहीं करना हो तो इधर ये भी समझ सकते हो कि अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी बराबर एंड जसलीन। हिमानी अकाउंट डेबिटेड बराबर टू जसलीन, अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी एंड जसलीन। तो सेटलमेंट कर दिया, हिमानी इज द रिसीवर 38,000 बराबर, और कौन पैसा दे रही है, जसलीन बराबर। तो देखो इधर हिमानी को पेमेंट कर देता हूं 38,000 रुपये, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। और जसलीन से 51,000 लेने के थे, जसलीन मेरे डेटर से, तो डेटर भी मेरा डिक्रीज हो गया, डेटर्स भी डिक्रीज बराबर। पॉइंट खास ध्यान रखना, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर जो क्वेश्चंस के अंदर बताए हुए हैं। तो सामने कैश वही का वही, 48,000 का 48,000, बैंक बैलेंस भी वही का वही, 20,000 का 20,000, स्टॉक भी वही का वही, 27,000 का 27,000, और जसलीन से कितने रुपए लेने के थे, 51,000, पर सामने जसलीन ने क्या कर दिया, हमारे बदले 38,000 हिमानी को चुका दिए, तो अपने डेटर से 38,000 कम हो गए। तो अब फाइनली जसलीन से लेने का बाकी रहा कितना, 51,000 में से 38,000 चुका दिया, हमारे बदले किसने चुका दिए, जसलीन ने हिमानी को चुका दिया। तब बचा कितना, 13,000। सामने कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल वही का वही, 1,08,000 का 1,08,000, और हिमानी को चुका दिया पूरा। अब लायबिलिटी जीरो हो गई। देखो हिमानी को कितना चुकाना था, 38,000 माइनस लायबिलिटी भी चुका दी 38,000, तो जीरो आ गई। देख लो टोटल असेट्स का टोटल भी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। टोटल करोगे यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल करोगे 40, 1,08,000 होगा, 1,08,000। कैपिटल का भी टोटल देखो, 1 लाख कितना आ रहा है, 8,000, और लायबिलिटी जीरो हो गई। देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी 1,08,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी कितना हो गया, 1,08,000 बराबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये ट्रांजेक्शन्स ध्यान में रखना है। अब आपको बेस कौन सा पकड़ के रखना है, 9। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर 10। फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन नंबर 10, विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बैंक में से 5,000 रुपये निकाले। तो उसका मतलब क्या हुआ, बैंक में से 5,000 रुपये विड्रॉ करें, मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ और बैंक बैलेंस क्या हुआ, डिक्रीज। कैश कम्स इन, तो एंट्री कर रहा हूं यहां पर जनरल एंट्री, बैंक में से 5,000 निकाले, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा यहां पर, 5,000 रुपीज, अमाउंट में 5,000 रुपीज। इफेक्ट देखना है यहां पर, कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश बैलेंस इंक्रीज, और दूसरा बैंक बैलेंस डिक्रीज, बैंक बैलेंस डिक्रीज। ओके, सामने इक्वेशन के अंदर देखो, तो पहले कैश कितना था, 48,000 था, अपने पास कैश कितना था, 48,000, सामने प्लस दूसरा कैश आ रहा है 5,000 का, तो 48 प्लस 5 तो 53,000 बराबर। फिर बैंक पहले कितना था, 20,000, बैंक बैलेंस पहले 20,000 था,
उसमें से देखो 5,000 रुपये मैंने निकाल दिए बैंक में से, तो 5,000 कम हो गया बैलेंस बैंक में से, तो बैंक का बैलेंस आ गया 15,000। फिर स्टॉक 27,000 का 27,000 और जसलीन 13,000 का 13,000 बराबर। जसलीन कितना 13,000 का 13,000। सामने कैपिटल वही की वही, कोई चेंज नहीं। कैपिटल 1,08,000 का 1,08,000 और लायबिलिटी 0 है। लायबिलिटी कितनी है 0। अब देखो टोटल करके चेक कर लो, टोटल ये चारों का टोटल करोगे तो 1,08,000, इधर कैपिटल में भी 1,08,000 और लायबिलिटी में कितना आएगा यहाँ पर 0। 1,08,000 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 1,08,000। तो ट्रांजेक्शन्स खास समझो, जर्नल एंट्री राइट होगी तो यहाँ पर इफेक्ट भी राइट होगी, और इफेक्ट राइट होगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी क्या होगा, जो भी प्लस माइनस होगा वो भी आपको सही देखने को मिलेगा, बरोबर। देन ट्रांजेक्शन नंबर 11, ये टोटल करो, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, बरोबर, ध्यान रखना। 11 नंबर ट्रांजेक्शन देखो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ ₹4,000 पेड बाय चेक। सैलरी ऑफ ₹4,000 पेड बाय चेक, तो एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अपना खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, पेमेंट किससे करते हैं, चेक से, मतलब लिखने का टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट पे देख सकते हो यहाँ पर 4,000 लिखा हुआ है, पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब सामने इफेक्ट बताओ, सैलरी अपना खर्चा है, मैंने बोला था खर्चा हो तो कैपिटल डिक्रीज, इनकम हो तो कैपिटल इंक्रीज, बराबर। तो सैलरी के सामने इफेक्ट क्या लिखने का, कैपिटल डिक्रीज, ओके। खर्चे में याद रखना कैपिटल कम होगी, और बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। सामने इफेक्ट बता दो, कैश में कोई चेंज नहीं है तो 53,000 का 53,000, बैंक बैलेंस पहले कितना था 15,000, देखो 15,000 में से दूसरा सैलरी 4,000 की पे कर रहे तो 15 में से 4 गया तो 11,000 आएगा। स्टॉक 27,000 का 27,000, उसमें कोई चेंज नहीं है, और जसलीन 13,000 का 13,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, ओके। सामने कैपिटल, कैपिटल में चेंज आएगा, कैपिटल कितना था 1,08,000 था, उसमें से देखो मैंने सैलरी पे करी है तो मेरी कैपिटल डिक्रीज हुई 4,000 की, तो 4,000 कैपिटल कम हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखते हो सैलरी पेड, मतलब कैपिटल का बैलेंस आ गया 1,04,000। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो लायबिलिटी 0 यहाँ पर। आप देखो टोटल करके चेक कर लेना दोनों साइड का, तो 1,04,000 असेट्स का आया, और लायबिलिटी साइड और कैपिटल का टोटल करोगे दोनों मिलाकर तो अभी कितना आ जाएगा 1,04,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 11 जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पूरा हुआ, ओके। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर क्या आएगा 12। फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन नंबर 12 में लिखा क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश ₹3,000 एंड ₹2,500 आर आउटस्टैंडिंग। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा ट्रांजेक्शन बड़ा है। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन कैश में कितना मिल रहा है 3,000, और 2,500 रुपये अभी मिलने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब याद रखना, इनकम मिलने की बाकी अपनी असेट्स हुई, इनकम मिलने की बाकी हो अपनी असेट्स हुई, खर्चा कोई भी चुकाने का बाकी हो वो अपनी लायबिलिटी हुई। आउटस्टैंडिंग इनकम दैट इज अवर असेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट इज अवर लायबिलिटी, बराबर। आउटस्टैंडिंग इनकम दैट इज अवर असेट्स, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दैट इज अवर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट इज अवर लायबिलिटी, बराबर। इधर तो इनकम की बात है, खर्चा है नहीं। कमीशन 3,000 कैश मिल रहा है और 2,500 अभी मिलने का बाकी है, तो इन शॉर्ट आपको मालूम होना चाहिए टोटल कमीशन कितना हुआ 3,000 प्लस 2,500, टोटल कमीशन हुआ 5,500, कितना हुआ 5,500। एंट्री ध्यान रखना, कमीशन कितना आ रहा है कैश में 3,000,
कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3000। दूसरी चीज, कितना मिलने का बाकी है, 2500, तो लिखने का आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड 2500। और टोटल कमीशन कितना हुआ 5500, वो अपनी इनकम हुई। तो मैंने आपको जनरल एंट्री के अंदर रूल्स बताया हुआ है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होवे, तो लिखने का टू कमीशन अकाउंट 5500, कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड 2500, टू कमीशन अकाउंट 5500। बराबर। अब सामने इफेक्ट लिखते जाओ। कैश अकाउंट डेबिटेड, तो कैश कम्स इन, मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश आ रही है, ध्यान रखना, मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज कितनी आ रही है 3000। आउटस्टैंडिंग कमीशन वो हमारी असेट्स हुई, बराबर, जो कमीशन मिलने का बाकी है, तो खाली यहां पर लिखने का असेट इंक्रीज। और दूसरा, कमीशन हमारी इनकम हुई, मैंने बोला था इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी, खर्चा होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी। बराबर। तो यहां पर खाली लिखने का है इनकम है, मतलब कैपिटल इंक्रीज 5500। सामने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखते जाओ। पहले कैश, कैश में इफेक्ट है, तो देखो है कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना 3000 का, तो उस तरह से वहां पर भी बढ़ाओ। पहले कैश कितना था 53,000, प्लस दूसरा इंक्रीज हो रहा है 3000, तो टोटल हो जाएगा 56,000। फिर बैंक, बैंक में कोई इफेक्ट आती नहीं है, तो 11,000 का 11,000। उसके बाद स्टॉक 27,000, स्टॉक में भी कोई इफेक्ट है नहीं, तो वही का वही स्टॉक 27,000 का 27,000। जसलीन कोई इफेक्ट है नहीं, तो जसलीन के अंदर भी 13,000 का 13,000, जसलीन का भी 13,000 का 13,000। और लास्ट में ये रही देखो असेट इंक्रीज, कौन सी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो नीचे लिख दो आउटस्टैंडिंग कमीशन, असेट इंक्रीज हो रही है 2,500 रुपये। बराबर। ये कैश बैलेंस भी आ गया, असेट इंक्रीज ये 2,500 ये भी आ गया। सामने ये 5,500 कैपिटल इंक्रीज, तो कैपिटल देखो पहले कितनी थी 1,04,000, 1,04,000 था, प्लस कैपिटल इंक्रीज हो रही है 5,500, तो टोटल 1,09,500। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, तो लायबिलिटी कितना कर दो यहाँ पर 0। बराबर फ्रेंड्स। तो चेक कर लो, टोटल कर देता हूँ यहाँ पर, इसका टोटल करोगे तो 1,09,500, इधर का भी करोगे तो 1,09,500, और लायबिलिटी तो 0 ही है। अब देख लो 1,09,500 प्लस 0, 1,09,500, इधर का टोटल आ रहा है ये 1 2 3 4 5, टोटल करोगे तो वही का वही आ जाएगा। बराबर। तो फ्रेंड्स ये पार्ट के अंदर यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 12 तक पूरा कर रहा हूँ। बराबर। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे जो भी ट्रांजेक्शन है, जो बाकी 6-7 रहे वो कंटिन्यू करेंगे। बराबर। पर फिलहाल ये वीडियो के अंदर इतना बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।